भादरा विकास को नहीं, भादरा तो संजीदगी को वोट देते हैं। आप पे ये भी एक तरीके से लोगों का आरोप था कि आपने बलवान पूनिया के पक्ष में वोट दिलवाए। ये बात भी शायद आपने जनता में कही थी कि अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं समय चुनाव लड़ूंगा, सारी पार्टी मेरे साथ रहे, नहीं मिलती है तो जिसको मिलती है उसके साथ रहूंगा। तो सर अब आप भारतीय जनता पार्टी में है, आपके सामने बलवान पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, एक राजनेता होने के नाते सर कैसे देखते हैं कार्यकाल को, ये मेरा प्रश्न था। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव पर स्वागत है। और आज हम एक विशेष बातचीत के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है अब विधानसभा चुनाव 2023-25 नवंबर को होने जा रहे हैं और इसी बीच अब एक तरीके से चुनावी बिगुल भी बज चुका है। राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारने जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से निवर्तमान विधायक हमारे बलवान पूनिया जी भी इस बार चुनावी मैदान में है। और आज हम मौजूद है जयदीप डूडी जी के साथ। इनके बारे में बता दूं, ये पूर्व में भादरा से विधायक संसदीय सचिव भी रहे हैं और हाल ही में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और टिकट की भी दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिल पाई, किंतु अब इनका इस चुनाव को लेकर क्या निर्णय रहने वाला है, क्योंकि डूडी परिवार की एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। इसी बीच इनके पिताजी स्वर्गीय लालचंद डूडी जी, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और कल उनकी पुण्यतिथि है और कल इनके द्वारा कुछ फैसला लिया जाएगा। इसी बीच आज विशेष बातचीत के लिए जयदीप जी के पास हम पहुंचे हैं। जयदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। सर, सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, क्या चुनावी विचार है, क्योंकि एक तरीके से बात की जाए आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, हालांकि किन्हीं कारणों से नहीं मिली, कांग्रेस सरकार को छोड़कर आप बीजेपी में आए थे, बताएं सर। देखिए, हम लोग जो है वो हमारी विचारधारा जो है वो हमेशा गैर कांग्रेसी रही है। और कल जो लोग बाग आएंगे पिताजी की पुण्यतिथि पे, वहाँ हम लोगों को देखेंगे लोगों को क्या विचार है, और जहाँ बहुमत जिनके साथ होगा हम लोग वो फैसला लेंगे। आज भी मैं नहीं बता सकता, कल ही हम लोग सबसे राय करके फिर फैसला लेंगे। सर, बात की जाए 2018 का चुनाव हुआ था उसकी, तब भी आपने इसी डाणी में मीटिंग बुलाई थी, इसी डाणी में आपने फैसला लिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि टिकट की शायद दावेदारी पेश की थी और टिकट की दावेदारी में कह दिया गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा वोटर का मन चाहे वैसा करे। आप पे ये भी एक तरीके से लोगों का आरोप था कि आपने बलवान पूनिया के पक्ष में वोट दिलवाए। अब सर एक तरीके से वही समय है, वही मीटिंग है कल, वैसा ही कुछ निर्णय हो सकता है, क्या रहेगा सर? ऐसी कोई बात नहीं है, परिस्थितियां अलग अलग टाइम में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी कहा ना आपको कि जैसा लोग विचार रखेंगे, देखिए कार्यकर्ता होते हैं ना, वो देवता का स्वरूप होता है। नेता के लिए कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होता है। और कार्यकर्ता जो मेरे पिताजी से लेके आज तक जो लगे हुए हैं, कितने साल हो गए देखिए आप, हम लोगों ने 9 चुनाव लड़े हैं, 6 मेरे पिताजी ने लड़े, मेरी माताजी ने लड़े, 2 मैंने लड़े, इतने चुनाव लड़ते हुए आ गए। तो इतना तो हम समझते ही हैं कि जो गांव के, शहर के जो हमारे नज़दीकी हैं, जो हमें राय देंगे हम लोग वो फैसला करेंगे। अभी आज ही नहीं बता सकता आपको हम क्या फैसला कर रहे हैं, सबकी राय से होगा फैसला, अकेला फैसला मैं नहीं कर सकता। सर, फैसले की बात की जाए या पार्टी के निर्णय की बात की जाए, आपकी एक सभा भी थी, वीडीएस की सभा, मेरे को थोड़ी सी याद है, आपने उसमें भाषण भी दिया था, आप नए नए भारतीय जनता पार्टी में तब शामिल हुए थे, और ये बात भी शायद आपने जनता में कही थी कि अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं समय चुनाव लड़ूंगा, सारी पार्टी मेरे साथ रहे, नहीं मिलती है तो जिसको मिलती है उसके साथ रहूंगा। तो क्या वैसा ही आपका विचार है, क्योंकि टिकट संजीव बेनीवाल जी को मिल चुकी है, कल कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आपका व्यक्तिगत क्या मन है सर, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, आप वही बात करें बार बार, ऐसा कोई निर्णय, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता हमारे सर्वोपरि हैं, जैसा वो लोग कहेंगे वो हम लोग निर्णय लेंगे। उस समय जो नए नए की क्या बात थी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूरे उत्तरी राजस्थान में मेरे पिताजी ने ही, और उस समय का आपको आप उस समय बच्चे थे,
हम लोगों ने पैदल चल चल करके गांव-गांव घूम घूम करके इस माहौल को बनाया था भारतीय जनता पार्टी को। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर अब पार्टी है, टिकट नहीं दी कोई बात नहीं, फिर भी सोचते हैं कि पार्टी शायद पुनर्विचार करे, पार्टी शायद कुछ और सोचे, कांग्रेस क्या किसको भले आदमी को टिकट दे कि नहीं दे, ये कई चीजें हैं। तो मैं कल ही बताऊंगा आपको बात, आज नहीं बता सकता। सर बात करें इस चुनाव से अलग हटकर कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि वर्तमान में भादरा केंद्र भी चल रहा है, एक तरफ बलवान पूनिया है, संजीव बेनीवाल जी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2018 का जब आपने चुनाव छोड़ा, आपके पास भी आपके जो कार्यकर्ता थे, जो मूल रूप से जो डूडी परिवार के व्यक्तिगत वोटर हैं, ठीक है, उस टाइम आपके 76,000 वोट आए थे, आपके व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव क्यों न लड़ लेना चाहिए, क्योंकि टिकट तो कट गई पर लोगों को जगह चाहिए सिर्फ वोट डालने के लिए, थर्ड फ्रंट भी लोगों के लिए चाहिए। अब बलवान पूनिया बीच में आ गए थे, संजीव बेनीवाल जी से जो लोग नहीं सहमत हैं वो लोग डूडी परिवार से सहमत है, डूडी परिवार, अब उन लोगों को सर एक तरीके से जगह नहीं मिल रही। तभी लोगों ने बहुत सारा उलाना मिला कि 2018 में चुनाव लड़ लेते तो आज एक अच्छा वर्चस्व पूरी राजनीति में बना रहता, हो सकता है टिकट भी हमें मिल जाती। अब सर क्या वैसी गलती डूडी परिवार फिर से कर सकता है? इसको आप गलती मत कहिए, इसको गलती मत कहिए। एक फैसला था, लोगों का ये फैसला था कि आप कांग्रेस में हो तो कांग्रेस जो कर रही है उसके साथ दो आपने, लोगों का ये फैसला था, मेरा फैसला नहीं था, लोगों का फैसला था। आप बार बार ये पूछ रहे हो डूडी परिवार, डूडी परिवार। अब एक तरह से हम लोग तो सब साथ हैं ही, और भविष्य में, क्योंकि अभी आपको पता है कि महीने से ऊपर चुनाव पड़ा है, टाइम बहुत पड़ा है, और सोशल मीडिया का जमाना है। किसी को रात को ही मैसेज कर दूंगा मेरे आदमी को, तो रात को ही वो अपना फैसला उस हिसाब से करता है। मैं इस तरह का आदमी हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई पार्टी है, कोई और है, क्या ऐसे मौका प्रस्त लोग नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ वो लोग हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं। मैं रात को ही कह दूंगा अपने को ये करना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सब मिल करके सारी बात करके तरीके से बात करेंगे, सब फैसला ढंग से लेंगे, ऐसे गलत नहीं लेंगे। चलिए सर, निवर्तमान विधायक बलवान पूनिया कैसे देखते हैं उनके 5 साल के कार्यकाल को, क्या क्या कहना चाहिए? अभी आप निवर्तमान क्यों कहते हो? वो तो वर्तमान है। निवर्तमान कहना ही गलत है। निवर्तमान तब होता है जब विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव नहीं हो, तब निवर्तमान कहते हैं। अभी तो वर्तमान विधायक है। चलो सर, वर्तमान का बता दो आप। वर्तमान को मेरे से ज्यादा आप घूमते हो, मेरे से ज्यादा लोगों से मिलते हो गुलशन जी, और गुलशन जी सब लोगों की भावना जो आप तहसील में देख रहे हो, आपसे कुछ छुपी हुई है क्या? आपसे छुपी नहीं है कुछ भी कहानी। तो मेरा स्वभाव है, मैं तो किसी के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने कभी बोला नहीं आज तक, किसी के खिलाफ नहीं बोलता मैं। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। सर अब आप भारतीय जनता पार्टी में है, आपके सामने बलवान पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, एक राजनेता होने के नाते सर कैसे देखते हैं कार्यकाल को, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, इन्होंने कामरेड ने इतना तो किया है कि जब पायलट साहब नाराज हो गए थे अशोक जी से, इनके पास एक मौका मिल गया था, उसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। इसमें तो कोई गलती नहीं है, चाहे वो फायदा अपने लिए उठाया हो, चाहे फायदा वो जनता के लिए उठाया हो, ये अलग बात है, लेकिन फायदा उन्होंने उठाया है और पब्लिक इस बात को देख रही है। अब कई तरह के लोग आते हैं यहाँ, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं कहीं गया तो हूँ नहीं, यहीं बैठा हूँ जब से बेटे की शादी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। काफ़ी लोग कह रहे हैं मैंने ये कह दिया, मैं वो कह दिया। तो कई चीज़ें होती हैं जो इस परिदृश्य को समझती हैं।
और भादरा की लोगों की 200 विधानसभा क्षेत्र हैं भादरा में। भादरा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसकी पब्लिक की भावनाओं को आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये दिल्ली और जयपुर के लोग जानते हैं इस बात को। इस बात का तो असर पड़ेगा नहीं कहीं। अब असर इस बात का पड़ेगा कि उन्होंने क्या पिछले दिनों में काम किए हैं और क्या। अब एक बात बताइए, सिद्धमुख नहर लाने के लिए मेरे पिताजी का कितना बड़ा योगदान था, आपको पता है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय से पैसे लेके आए थे, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया था, और यूरोपियन आर्थिक समुदाय से 100 करोड़ रुपए लेके आए थे उस समय, और नहर निकल गई। और कहीं आज तक रोड का पैसा किसी को मुआवजा नहीं मिला। उस समय पहले मुआवजा दिया गया था, उसके बाद नहर निकली थी। उसके बावजूद ही पिताजी को 2 बार हरा दिया, माता जी को 1 बार हरा दिया। तो हम लोग ये बार बार ये बात कहें कि हम विकास के नाम पर, भादरा विकास को नहीं, भादरा तो संजीदगी को वोट देती है। तो अब पता नहीं क्या डिसीजन लोग लेंगे, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी तो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता तो फैसला लेंगे ना, चुनाव वो जीतेगा। सर, संजीदगी से अगर लोग वोट देते हैं, उस बात की संजीदगी की, तो जयदीप रूडी कभी चुनाव नहीं हारते, क्योंकि रूडी परिवार जैसा शांत परिवार, स्वस्थ पॉलिटिक्स करने वाला परिवार शायद भादरा की राजनीति में नहीं है। अब सर वर्तमान की बात कर लेते हैं। बलवान पूनिया हर जगह हर अपने भाषण में कहते हैं कि भादरा में जितना विकास मैंने करवाया उतना आज तक किसी भी नेता ने नहीं कराया। वही 100 करोड़ आप सिद्धमुख नहर के बता रहे हो, वैसे ही 100 करोड़ अब 14 बिरानी गांव के लिए बलवान पूनिया जी लेके आ गए हैं। ऐसे में सड़कों का देख लीजिए, छानी भादरा रोड देख लीजिए, छानी सिरसा रोड, बहुत सारे गांव गिनाते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है जनता दोबारा उन्हें चुन सकती है? अब जनता किसको चुनेगी इसका फैसला मैं थोड़ी कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है सर? ये तो जनता करेगी ना फैसला, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। जहाँ तक आप सड़कों की बात कह रहे हैं, जहाँ तक आप विकास की, मैं कह रहा हूँ कि किसको क्या चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी किससे मिलती है? अनाज से मिलती है। अनाज कब पैदा होता है? या तो परमात्मा बरसे या नहर में पानी आए, तब अनाज होता होगा। जब नहर में पानी आ गया था, सारे खेतों में पानी लग गया था, सारी चीजें ठीक थी, रोटी दी थी सबको, उसके बावजूद भी मेरे पिताजी को हरा दिया। जिसे अनाज दिया उसको हरा दिया। तो ये इस बात को आप इस तरीके से मत लें। यानी आपको लगता है कि लोग न केवल काम पे अपने मन से, अपने सोच से वोट देते हैं? लोग ये बात सोचते हैं, जैसा मैं सुनने में आ रहा है अभी। खैर ये तो कल मैं देखूंगा, बात करूंगा लोगों से, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो तो कल पता चलेगा। लेकिन लोगों की सोच ये है कि कम से कम भादरा के लोगों की ये सोच है कि ठीक है, काम किया होगा, संजीव ने किया होगा, कामरेड ने किया होगा। ये लोग सोचते हैं, काम तो सारे के लोग करते हैं। जो विधायक बनता है वो काम तो करता ही है। वैसा कौन सा विधायक होगा जिसने काम नहीं किया होगा? अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग काम करते हैं। ऐसा कोई विधायक होता है क्या मैं एमएलए बन जाऊं और काम नहीं करूं? ऐसा कोई नहीं सोचता। सब सोचते हैं मैं काम करूं आगे जीतूं, मैं काम करूं आगे जीतूं। ये सब सोचते हैं, चाहे कोई हो चाहे। तो ये कोई मैटर जनता के बीच में रहा नहीं अभी तो ये रहा है कि किसके साथ कैसा व्यवहार रहा, इस बात को लोग देखते हैं। हालांकि हम लोगों का परिवार ने जब मेरे पिताजी को लोग वोट देते थे ना, तो कह देते थे कि लालचंद करोड़ों बोले काम तो करे है, वोट दे देते। और नहीं देने की इच्छा होती थी ना, लोग कहते थे काम ना करो यार, तो बोला तो सावड़ आ रहे। दोनों बातें थी। मैंने मेरे खुद में घर में देखा है, वोट देना होता था तो कहते थे यार करोड़ों बोले चाहे काम तो करिए है। और नहीं देना होता था क्या कहते थे, बोले तो सावड़ आ रहे, काम ना करो यार चाहे। मतलब एक आदमी के लिए ये दो विचार होते थे। तो मैं अब किसकी क्या बताऊं, आप समझते हो। बिल्कुल सर, आपने बताया कि एक आदमी के 2 विचार होते थे। अब आपने रूडी परिवार की भी बात कर ली। रूडी परिवार के 2 नहीं 4-5 सर विचार हो रखे हैं। वर्तमान की जो स्थिति देखें, और अगर परिवारों की बात करें राजनीति में,
हर बार परिवार अलग अलग होते हैं। चौटाला परिवार देख लीजिए, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। वर्तमान में आपके डूडी परिवार की बात करें, आपके जो छोटे भाई है संदीप जी, वो संजीव जी के समर्थन में उनके मंच साझा करते हैं। आपके जो परिवार से शोभा सिंह डूडी जी है, वो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जता रही है। अभी हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप वर्तमान में फैसला कर लेंगे कि क्या करेंगे, हालांकि आप भी वर्तमान में बीजेपी में है। आपके परिवार से ही आपका भतीजा आरएलपी से चुनाव लड़ रहा है। एक ही परिवार में सर 4 अलग अलग सोच है। आप तो आपने 2 सोच की बात की, मैंने 4 गिना दी आपको। देखिए, राजनीति में परिवार की बात नहीं होती, परिवारवाद नहीं होता। आप देखिए इंदिरा गांधी के परिवार में मेनका गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। आप चौधरी देवीलाल के परिवार को देख लीजिए, रंजीत सिंह जी कहाँ हैं, एक अलग पार्टी है। ओम प्रकाश चौटाला जी कहाँ हैं, एक अलग पार्टी है। ये आपका दुष्यंत कहाँ है, अलग पार्टी है। 3 जगह हैं। कौन सा ऐसा परिवार बचा है? आप साउथ में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, लालू प्रसाद को देख लीजिए, मुलायम सिंह के भाई और भतीजे और बेटे कहाँ कहाँ हैं। तो राजनीति में एक परिवार की इसको बात इसको चर्चा ही अब आजकल बंद होनी चाहिए। ये राजनीति में परिवार वाली बात रही नहीं है अब तो राजनीति में जो मेहनत करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वही कामयाब होगा। परिवार कुछ नहीं है। जैसे डूडी परिवार की बात चल रही है, तो डूडी परिवार ने इससे पहले भी आमने सामने कई बार चुनाव लड़े हैं, लोगों ने देखे हैं। आपके ताऊ जी और भाई ने भी चुनाव लड़े हैं, आपकी माता जी ने और आपके शायद पीपी सिंह जी ने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे में जब सा डूडी परिवार में आमने सामने चुनाव हुआ है, नुकसान सा डूडी परिवार की राजनीति को, डूडी परिवार को व्यक्तिगत रूप से हुआ है। तो क्यों ना सा डूडी परिवार साथ रहे, ऐसा कोई निर्णय ले डूडी परिवार के, जिससे डूडी परिवार भी आगे बढ़े, इनकी पॉलिटिक्स भी आगे बढ़े, इनका सब कुछ। मैंने उदाहरण दिया आपको। आप एक बताइए बात मुझे कि जिस तरह से हरियाणा का मैटर है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है ना, तब परिवार नहीं रहता है। मैं जब एमएलए था, एमएलए से पहले से मैं बात कर रहा हूं, मैंने मेरे परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश की। मैंने मेरी चाची को जिला प्रमुख बनाया कि नहीं बनाया जी। मैं नहीं होता तो मैं साथ नहीं था तो जिला परिषद के वार्ड मेंबर भी चुनाव में हार गई थी। मैंने मेरे भाई को चेयरमैन बनाया। हमने कोशिश की, मेरे ताऊ जी के बेटे को, मेरे बड़े भाई हैं, हालांकि सबका सम्मान करता हूं मैं, चाची जी का भी सम्मान करता हूं, उनका भी सम्मान, सबका सम्मान करता हूं मैं। एक बार कोशिश की कि आप प्रधान बनो, आपको मुंशी से उनको चुनाव है, ठीक है, वो हार गए, अलग बात थी। मैंने कोशिश की, मैंने कहा सामंजस्य बना रहे, जनता नहीं माने तो मैं क्या करूं। मैंने मेरे भाई के सामने मैंने मेरी चाची को टिकट दी, कौशल्या जी को दी कि नहीं दी जी, बिल्कुल। तो मैंने चाहा कि परिवार कैसे न कैसे इकट्ठा रहे, लेकिन मेरी कोशिश जो ना कामयाब नहीं हुई। शायद गलती, मैं तो हर एक आदमी सोचता है उसकी गलती से, मैं तो मेरी गलती मानता हूं कि मेरी गलती रही है, इनको मैं संभाल नहीं पाया, ये मेरी गलती रही है। सर, आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हैं आपकी चाची जी को अपने जिला प्रमुख बना दिया, भाई को चेयरमैन बना दिया, तो ये सर परिवारवाद ना है तो क्या है? और ये परिवारवाद की बात नहीं थी, मैं परिवार को इकट्ठा कर रहा था। पद देके मैं परिवार को इकट्ठा कर रहा था कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है तो इकट्ठा करें। बिल्कुल। अब नहीं इकट्ठा होता तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बताइए आप। अब ज्यादा इस मैटर को, परिवार को, मैटर को ज्यादा नहीं लें आप। और कोई ब्लॉक चुनाव की सर बात कर लेते हैं। चलो आपके परिवार को छोड़ते हैं, आप जाने ब्लॉक चुनाव की बात कर लेते हैं। ब्लॉक चुनाव में जयदीप डूडी जी ने
प्रधान पद के लिए सिर पर्चा भरा। छानीबीड़ी गांव में से आप ब्लॉक का चुनाव जीत कर निकले थे, गांव ने अच्छे खासे वोट दिए और आज तक रिकॉर्ड रहा है कोई विधायक अपने गांव से नहीं जीता। डुड्डी परिवार को छानीबीड़ी ने कभी नहीं हराया। लोगों की उम्मीदें थी आपसे, आपके जो ब्लॉक मेंबर, आपने 5-7 अपने ब्लॉक मेंबर जिताए थे, 10 बीजेपी के जीते, 10 माकपा के जीते, फिर भी सर आप कामरेड के समर्थन में चले गए। हो भी ये भी सकता था कि टाई अप हो जाए कि आप भी बलवान पूनिया की तरफ से भादरा पंचायत समिति के प्रधान बन जाए और आपको सर ताकत मिलती और जनता को सेवा करने का मौका मिलता, किंतु आपने खुद को भी वोट ना देकर बलवान पूनिया के आदमी। देखिए, बात उस समय ये बात थी कि बलवान पूनिया ने मैं कांग्रेस में था और बलवान पूनिया ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। जी, कांग्रेस की सरकार उसने बचाई थी और मैं कांग्रेस में था, तब मैं कैसे नहीं उसका समर्थन करूं? कैसे नहीं समर्थन करूं मैं? मुझे करना था समर्थन, या तो मैं बनूं, नहीं बनूं तो फिर जो हमारी सरकार को बचा रहा उसका समर्थन करूं मैं। ये कौन सी बड़ी बात है? सर आपके आदमी को ही बनाया गया था क्योंकि आप उन पे ना सहमत हो गए, आपके साथी थे, आपके साथी को बनाया गया था, इसलिए आप सहमत हो गए। अब ये यहाँ तक मत पहुंचो आप, बहुत लंबी चौड़ी बातें, फिर करेंगे गुलशन जी बात। ओके, बाय। हमारे साथ जयदीप डुड्डी जी थे। कल फैसला लेंगे अपने परिवार की तरफ से क्या आगामी राजनीति के लिए किया जाए, कैसी डुड्डी परिवार की राजनीति रहे। कल इन स्वर्गीय लालचंद डुड्डी जी की पुण्यतिथि है और कल यहाँ डुड्डी फार्म हाउस पे कार्यक्रम किया जाएगा। आप जो सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश पे क्लिक कर दो। फिनिश पे क्लिक कर।